नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक लैपटॉप रिसीव हुआ है HP मुलायम सिंह G4। आइए इसमें चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओपन करने के बाद पता चल रहा है इसमें लाइटिंग का प्रॉब्लम है, ब्लर हो रहा है। स्क्रीन पे टार्च जलाने के बाद हल्के से पता चल रहा है कि ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम है। अब इस पे हम लोग मदरबोर्ड पे चल के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। पावर ऑफ करके मदरबोर्ड रिमूव करेंगे। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे कि दिक्कत है कहाँ पे। मदरबोर्ड रिमूव कर चुके हैं। जब हम LPDS कनेक्टर पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे वाटर डैमेज दिख रहा है। यहाँ पे एक 19 वोल्ट का कॉइल होता है जो कि वाटर डैमेज हो चुका है। अब इसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करके चेक करेंगे कि क्या प्रोसेस बता रहा है। क्लीन हो चुका है। अब इसको हम इसमें सप्लाई देके इसको चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस बता रहा है। LPDS कनेक्टर के पास एक कॉइल होता है जहाँ पे हमें 19 वोल्ट प्राप्त होता है। कॉइल पे चेक करते हैं। एक सिरे पे हमें 19 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे सिरे पे हमें कोई सप्लाई नहीं प्राप्त हो रही है। अब हम इसे चेक करते हैं कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। एक सिरे पे तो 19 वोल्ट प्राप्त हो रहा है पर दूसरे सिरे पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। अब हम इसे रिमूव करके चेक करते हैं कि वाटर डैमेज से ट्रैक में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। अगर ट्रैक डैमेज हो जाता है तो सप्लाई नहीं बनता है। कॉइल पे एक सिरे पे सप्लाई आ रही है तो दूसरे सिरे पे भी सप्लाई आनी चाहिए, नहीं तो कॉइल डैमेज हो जाता है या लीक हो चुका होता है। आइए हम इसे रिमूव करके चेक करते हैं। हमारे पास एक और मदरबोर्ड है। अचानक ये डैमेज होता है तो दूसरे मदरबोर्ड से रिमूव करके इसमें ऐड करेंगे।
इसे हम रिमूव करके चेक करते हैं एक बार। कॉइल रिमूव हो चुका है और मदरबोर्ड पे वाटर डैमेज के कारण ट्रैक भी गायब हो चुका है। यहाँ से ट्रैक भी ख़त्म हो चुका है। चेक करते हैं कि ट्रैक कुछ है या ट्रैक वाटर डैमेज के कारण एक सिरे का कॉइल का जो ट्रैक हो वाटर डैमेज की तरह से ख़त्म हो चुका है। आइए हम लोग अब डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम से पता करेंगे और चेक करेंगे कि कॉइल की जो एक तरफ की ट्रैक गायब हो चुकी है उसे कैसे पता करेंगे। LVTS कनेक्टर का नंबर है CN2। अब इसको आके हम लोग CN2 सर्च करेंगे। CN2 सर्च करने के बाद LVTS कनेक्टर पे पहुंचेंगे। ये LVTS कनेक्टर पे आ चुके हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि क्लियर दिख सके हमें। LVTS कनेक्टर में हमारे 40 पिन होता है जो कि 1 और 2 3 पे 3.3 वोल्ट आता है और लास्ट के 40 पिन पे हमें 19 वोल्ट प्राप्त होता है। और हम लोग अब चेक करते हैं कि कॉइल किस सिरे पे ऐड था। कॉइल का नंबर है L8। हमारे एक सिरे पे जो सप्लाई प्राप्त हो रही है और दूसरे सिरे पे सप्लाई का ट्रैक कट चुका है और उसमें कैपेसिटर ऐड है। कैपेसिटर जो मदरबोर्ड में ऐड होता है वो एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस। एक सिरे पे हमें 19 वोल्ट प्राप्त होगा और दूसरा सिरा ग्राउंड होता है। ट्रैक डैमेज होने के कारण हमें पता नहीं चल पा रहा है कि सप्लाई कहाँ पे बन रही है। और ये 19 वोल्ट की सप्लाई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइट के लिए। अचानक ये डैमेज हो जाएगा तो लाइट प्रॉब्लम आएगी। अब इसे हम चेक करेंगे कि जो 19 वोल्ट है वो नॉर्मल ही 19 वोल्ट है या किसी IC के थ्रू निकल रहा है। आइए हम इसे सर्च करके देखते हैं कि जो 19 वोल्ट है वो नॉर्मल ही 19 वोल्ट है या किसी IC के थ्रू LVTS कनेक्टर पे आ रही है।
अब हम इसे चेक करते हैं कि जो 19 वोल्ट है कहाँ कहाँ से, मतलब किसी आईसी के थ्रू आ रही है या डायरेक्ट 19 वोल्ट ही है नॉर्मल। इसको हम लोग अब चेक करते हैं डायग्राम में। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी एलपीडीएस कनेक्टर में जो हमें 19 वोल्ट होता है किसी आईसी के थ्रू मिलता है, और किसी किसी में क्या होता है कि वही नॉर्मल वाली 19 वोल्ट की सप्लाई जो एलपीडीएस कनेक्टर के लिए ऐड कर दिया जाता है। अब हम इसे डायग्राम की सहायता से चेक करेंगे। लमसम जो 19 वोल्ट इस पे आ रही है वो नॉर्मल ही सप्लाई है। हमें 19 वोल्ट कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। एक बार हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। लमसम मेरे दिमाग से तो जो 19 वोल्ट यहाँ पे आ रही है वो नॉर्मल ही सप्लाई है, किसी आईसी से नहीं, ये नॉर्मल सप्लाई है। हम कहीं से भी जंपर करके दे सकते हैं। आइए मदरबोर्ड पे चेक करते हैं ओपन करके। पास में कहीं 19 वोल्ट बनेगा वहीं से हम जंपर कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। लमसम जो हमारी 19 वोल्ट की कॉइल है उसके एक सिरे पे 19 वोल्ट बन रहा है, बस वो एलवीडीएस कनेक्टर पे सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे या कॉइल ऐड कर दें या तो एक सिरे से सप्लाई उठा कर एक कैपेसिटर पे ऐड करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम एक कॉइल रिमूव करके अब उसमें ऐड करके चेक करेंगे। कॉइल ऐड कर चुके हैं। आइए अब इसको चेक करते हैं कि 19 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और एक तरफ का जो ट्रैक है वो गायब हो चुका है, उसे हम जंपर से ऐड करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि जंपर हम कहाँ से कहाँ करेंगे। जो हम जंपर करेंगे, जो कॉइल की एक सिरे पे 19 वोल्ट आ रही है वहाँ से हम जंपर उठा के कैपेसिटर के एक सिरे पे जो प्लस वाला सिरा है वहाँ पे हम ऐड करेंगे कि जो रिमूव जो सप्लाई है वो ऐड हो सके, कैपेसिटर के थ्रू एलवीडीएस कनेक्टर पे जा सके। और हम अब इसको ऐड करते हैं।
इसको हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ग्राउंड से भी तो अटैच नहीं हो चुका है। जिस शक के लिए हम चेक कर रहे थे गलती से वो ग्राउंड से भी अटैच हो चुका है। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। अब हमारी काम सही हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि हमारी जो 19 वोल्ट की सप्लाई है वो एलवीडीएस कनेक्टर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लैपटॉप ओपन करते हैं। मेरा मदरबोर्ड ओपन हो चुका है। आइए अब हम चेक करते हैं कि जो 19 वोल्ट की सप्लाई है वो बन रही है कि नहीं बन रही है एलवीडीएस कनेक्टर पे। जो हमारी 19 वोल्ट की सप्लाई बनाया था वो एलवीडीएस कनेक्टर पे आ चुकी है। आइए अब हम चेक करते हैं कि जो हम 19 वोल्ट की सप्लाई बनाए हैं वो सप्लाई आके लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। इसे अब हम चेक करते हैं कि एलवीडीएस कनेक्टर पे 19 वोल्ट आ चुका है तो डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ऐड करके चेक करते हैं हम लोग अब। चालू करने पे थोड़ा सा ब्लिंक करके लाइट वापस चली गई है। ग्राफिक्स का भी प्रॉब्लम लग रहा है अब तो, क्योंकि लैपटॉप ओपन हो रहा है, डिस्प्ले भी हल्का से आगे चला गया। एक बार फिर से हम ओपन करके देखते हैं। ग्राफिक्स भी नहीं पता चल रहा अब तो इसका। डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है। अब इसको फिर से हम चेक करते हैं। अभी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम मदरबोर्ड में है। जो कि हम पीछे बता चुके हैं कि एलवीडीएस कनेक्टर में 40 पिन होता है, जो कि हमें 1-2 पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए और लास्ट में जो 40 पिन होता है, 40 पिन नंबर है, वहाँ पे हमें 19 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे तो हमें 19 वोल्ट मिल रहा है। इस पे काम करने के बाद 19 वोल्ट तो आ रहा है, पर जो 1-2-3 वोल्ट नंबर पिन है उस पे भी हम चेक करते हैं कि 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए हम चेक करते हैं। एक सिरे पे तो हमें 19 वोल्ट प्राप्त हो रहा है और हम दूसरे साइड पे चेक करते हैं 1-2-3 नंबर पिन पे, जहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट कहाँ से ऐड होकर सप्लाई आती है। ये जो U33 IC है हमारे एलवीडीएस कनेक्टर के पास, इसमें 5 टंकी एक IC होती है जो 5 नंबर पिन पे इनपुट है और 1 नंबर पिन पे आउटपुट है। हम इसे चेक करते हैं।
इस आईसी को रिमूव कर लेते हैं हम लोग, जो कि 5 नंबर पिन पे सप्लाई आ रही है और 1 नंबर पिन पे सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है। इसको रिमूव करके हम लोग अब चेक करेंगे। हमारी आईसी रिमूव हो चुकी है। हम इसे 1 नंबर से और 5 नंबर से जंपर करके चेक करेंगे कि एलवीडीएस कनेक्टर पे 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको हम ओपन करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 1-2 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि हमारी एलवीडीएस कनेक्टर पे 1-2 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आ रही है। अब तो शायद डिस्प्ले आ ही जाना चाहिए, जबकि काम पूरा हो चुका है। सौ % डिस्प्ले आना चाहिए। आइए हम इसे अब ओपन करके चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे ओपन किया, अब आपके सामने डिस्प्ले आ चुका है। अब हम आपको शॉर्टकट में बताना चाह रहे हैं कि इस मदरबोर्ड में हम काम क्या किए हैं। आइए, मदरबोर्ड रिमूव करने के बाद एलवीडीएस कनेक्टर को जब हम पास गए हैं तो यहाँ पे वाटर डैमेज था। इसकी वजह से कॉइल की एक सिरे पे सप्लाई आ रही थी, दूसरे सिरे पे सप्लाई नहीं आ रही। तो वहाँ पे हम कॉइल एक ऐड करके 19 वोल्ट बनाए हैं। फिर हम उसे चेक किए हैं तो कोई डिस्प्ले नहीं आया है। फिर हमारे पास 2 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट बनता है, जो कि U33 आईसी से आती है, जो कि U33 आईसी पे इनपुट आ रहा था पर आउटपुट आउटपुट कर रहा था। तो इस आईसी को हम रिमूव करके 5 नंबर पिन से 1 नंबर पिन पे ऐड करके जंपर करके सप्लाई बनाए हैं, जो कि अब पूरी सप्लाई आ रही है और डिस्प्ले भी आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है बोर्ड रिपेयर करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8299183106। मेरा नाम परीक्षित कुमार जायसवाल। ओके।